सुधा सुधा खपा करके नैनों में भरती चकाचौंध, इंद्रियां मूक क्यों होती हैं, रजनी क्यों हंसती कौंध कौंध, क्यों गगनगा रहा है दृष्टि आ रहे, प्रियंकर शंकर क्या कारण है आज भाग्य का उलटफेर, नहीं परिवर्तन है साधारण, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। द्वारपाल जिन्हें द्वारपाल उथल पुथल के बीच नीच है मिसाम गड़े हिम्मत हिरा रहा, पिपल लिए क्रांति का पुजारी 10 कंठ आज गोज की गोज से हृदय कपा रहा, नर्तन में शंभु के विचित्र परिवर्तन है, समय है कि आज मेरा आसन हिला रहा, जाओ रनवासों में सुना दो मेरा हुक्म सेठ कि त्रिलोक का विधाता 10 कंठ बुला रहा, जाओ मेरी प्रिय रानी मंदोदरी को बुला लो। जैसे महाराज की आज्ञा। तू दूधो नहाओ तू पूतो फल, हे प्राण प्रिय मंदोदरी, तू दूधो नहाओ तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़े भागी हो, देता हूँ आशीर्वाद तुम्हें, बुद्धि तू अटल सुहाग, प्राण प्रिय मंदोदरी, तुझे मैं यहाँ सेनागार में इसलिए बुलाया हूँ, सुनो कुछ मन की व्यथा तुमसे बताना चाहता हूँ। सोता था दशानन प्रियक पे निष्कंता से खूब, अभी अभी छौना एक स्वप्न में जगाए के, कहता था उठो 10 कंठ शीघ्र उठो, उन्नत शिखर पर बैठो हर्षाए के, मुक्ति का तुम्हारे मिश्लेष धाम में सौरभ सरसा रहा है, प्रतिक्रोधता बढ़ाए के, मिलता नहीं है प्रिय कि कौन शत्रुता का कार्य किया, बुद्धि चकराती है प्रतिक्रोधता बढ़ाएंगे, प्राण प्रिय मंदोदरी, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैंने कौन सा शत्रुता का कार्य किया है, जो दे गया रण की चुनौती, जो दे गया रण की चुनौती, मिथिलापुर में बुला गया, मेरे मोक्ष की नदी वो जनकपुर में बता गया, निहारना चाहता था मैं उसे आंखों से, लेकिन विचित्र ढंग से मिला गया। हे प्राण प्रिय, कुछ नहीं समझ में आता है कि मैंने कौन शत्रुता कार्य मुझसे कौन शत्रुता हो गई जो यह रण की चुनौती मुझे दे गया है। हे प्रिय मंदोदरी, सुनो, हो रहा स्वयंवर कन्या का, मेरी ही कन्या का स्वयंवर जनकपुर में हो रहा है, हो रहा स्वयंवर कन्या का, उसका मुझे दर्शन पाना है। फिर अपने पीस भुजाओं, फिर अपने पीस भुजाओं, ताकत सबको
मुझे जरूर जाना होगा, अपने 20 भुजाओं की ताकत सबको दिखलाना होगा। लेकिन लेकिन हे प्रिय, तुझे विस्मय हो रहा है। लेकिन तुम्हें विस्मय हो रहा होगा कि मेरी कन्या का स्वयंवर और जनकपुर में। यही बात सोच करके तुम चिंतित हो गई कि अगर तुम्हारी कन्या होती तो लंकापुर में रहती, जनकपुर में कैसे। तो सुनो, एक बार तुमसे कहा था मैंने कि जब प्रसन्न होकर के मेरा मन किलकिलाता है, नारियों के गर्भ और पीपल के पत्ते भी गिर जाता है। बस वही अजमाने के लिए प्रिय वन विहार तू गई, साथ में मैं गया, और तू थी उस वक्त तू गर्भवती भई। यही मुझे मेरे हंसने के विषय को अजमाने के लिए तूने गर्भावस्था के समय मुझे वन विहार के लिए ले गई थी। देखा जब पीपल का पत्ता, देखा जब पीपल का पेड़, तब भूत भूत चिल्लाई तू, डर करके इस तरह कांपी और बहुत बहुत ज्यादा घबराई तू। तब मैंने ठट्ठाहास के साथ हंसा, तब मैं ठट्ठाहास के साथ हंसा। अब तेरा भी गर्भ गिर गया, पीपल के पत्ते गिरे, और फिर वहां से घर को चलता भया। घर में आया जब, तो क्या था, जो तुम्हारा गर्भ था उसको तुम साथ लेकर आई, और जो रक्त के रूप में उन ऋषियों मुनियों से मैंने रक्त लिया था और घड़े में भर करके टांग दिया था, उसी में अपने गर्भ को तूने डाल दिया। बस उसी में वो कन्या पली, लेकर जनकपुर में मैंने गाड़ा था। सोने का हल चलाते पाया जनक और पुत्री मानकर पाला था। बस उसी कन्या का आज स्वयंवर हो रहा है। इसलिए हे प्राण प्रिय, तुम जाओ, अगर मुझे लौटने में कुछ देर हो जाए तो चिंतित मत होना। जाओ तुम रंग महलों में, बार बार आओ यहाँ, सुनो बोधमय बात। जी महाराज। देखो मंत्रीगण कहाँ बैठे सुखद सुहा। ठीक है मंत्रीवर। जी महाराज। मैं जा रहा हूँ जनकपुर। जनकपुर? हाँ, मंत्रीवर देखना राजभार, मंत्रीवर देखना राजभार, लंक पर कलंक का टीका न लगवाना तुम। जाता है स्वामी तुम्हारा मिथिलेश धाम, सीता स्वयंवर में चित्त न लगाना तुम। जाओ प्रिय, धीरता से गंभीरता से सजा करके मेरा पुष्पक विमान शीघ्र लाना तुम। जाओ तुम मेरे पुष्पक विमान को सजा कर लाओ, तब तक मैं अपने शंभु के दर्शन मंदिर से हो जाऊं। कुछ